हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रल जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है रीमान इंटीग्रल की उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इजी रिजल्ट है। क्या कहा गया है कि इफ f इज ए फंक्शन integrable on closed interval AB, then it is also integrable on A to C and C to B, where C is any point in closed interval AB। मतलब अगर ये A और B है और इसके बिटवीन अगर कहीं C पॉइंट है, तो अगर A to B जो क्लोज्ड इंटरवल है अगर उसमें फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो जो A to C और C to B इंटरवल होंगे उनमें भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। ये प्रूव करना चाहेंगे। एंड क्या प्रूव करेंगे कि जो इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स है फ्रॉम ए टू बी, उसको इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, मतलब ए टू बी को ए टू सी प्लस सी टू बी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए में इसका जो कन्वर्स पार्ट होगा कि एफ अगर इंटीग्रेबल है ऑन ए टू सी एंड सी टू बी, तो देन इट इज ऑल्सो इंटीग्रेबल इन ए टू बी। क्योंकि अगर ए से सी इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल है, सी टू बी इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो जो ए टू बी का जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में भी फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। तो वेरी इजी रिजल्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, कॉन्सेप्ट बेस्ड रिजल्ट है। कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रिक आएगी कि वो पॉइंट हमें यूज करना ही करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस अगर वो पॉइंट हमें क्लियर है तो जो कंप्लीट रिजल्ट है उसको हम इजीली ध्यान रख सकते हैं। और वो लॉजिकल पॉइंट भी आएगा, जब आएगा तब हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। और वो वेरी इजी पॉइंट है और लॉजिकल भी आपको लगेगा कि यस हमें इस पॉइंट का तो यूज करना ही होगा। तो इसके लिए देखें, स्टेटमेंट तो वही है जो भी हमने डिस्कस की। तो हमारे पास क्लियरली एफ जो है भाई, जब ए टू बी इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल है, सॉरी बाउंडेड है, तो ए टू सी में भी बाउंडेड होगा और सी टू बी में भी बाउंडेड होगा। इफ एंड ओनली फंक्शन इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। बड़े इंटरवल में बाउंडेड है तो उनके छोटे सब इंटरवल में बाउंडेड होगा, छोटे सब इंटरवल में बाउंडेड है तो उसका बड़ा सब इंटरवल बड़ा इंटरवल ले लेंगे तो उसमें भी फंक्शन बाउंडेड होगा। तो हम पहले क्या यूज कर लेते हैं, फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फंक्शन एफ जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में इंटीग्रेबल है। तो अब हमने ए टू सी में और सी टू बी में इंटीग्रेबल प्रूव करना है। और इंटीग्रल ऑफ ए, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम ए टू बी को इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी में हमने उसको प्रूव करना होगा। और वही जब फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करने की बात आती है तो हम उसके लिए पार्टीशन लेते हैं और उसका अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन शो करना चाहेंगे। तो उसके लिए वही given epsilon greater than 0, there exists a partition P of closed interval AB such that upper sum minus lower sum UFP minus LFP is less than epsilon is equation number 1। ये किसके लिए है कि जो फंक्शन f था वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल AB जो है उसमें इंटीग्रेबल है। फंक्शन f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल AB में इंटीग्रेबल है। तो a is equal to x0, x1, x2 and so on, b इज इक्वल टू xn। इस पार्टीशन के लिए जो अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो डिफरेंस क्या होता है, लेस देन एप्सिलॉन होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज इंटीग्रेबल, तो ये हमने यूज किया। अब इसमें जो पॉइंट है वो ये आता है कि हमें पता है ए टू बी में इंटीग्रेबल है। अब मैं चाहता हूं कि क्या फंक्शन ए टू सी में इंटीग्रेबल है, क्या फंक्शन सी टू बी में इंटीग्रेबल है। तो वो जो सी पॉइंट है जो मैंने ये पार्टीशन ली थी x0, x1, x2, xn, ये जो पॉइंट है x0, x1, x2, xn, इनमें से एक पॉइंट C हो भी सकता है और नहीं भी। अगर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो मान लो ये C पॉइंट यहां होता, ये पॉइंट C होता मेरे पास। बस थोड़ा सा समझने का है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो ये C पॉइंट है, जो मेरे x1, x2, xn है, इनमें भी हो सकता है मान लो x10 की वैल्यू C है, या हो सकता है C इज अदर देन x0, x1, x2, xn। तो मुझे बस ये C पॉइंट और लेना है, P स्टार इज इक्वल टू P यूनियन C। लेना है का मतलब क्या है कि अगर इस P जो पार्टीशन है मेरी, P इज इक्वल टू x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn, ये P पार्टीशन थी। P स्टार में मैंने क्या ले लिया, P यूनियन सिंगल पॉइंट C। जो A टू C और C टू B वाला C पॉइंट है वो C पॉइंट ले रहे हैं।
तो वो पॉइंट अगर इनमें से कोई होता तो पी स्टार और पी सेम हो जाती, या अदर देन भी हो सकता है। तो जो पी स्टार है उसको हम पी की रिफाइनमेंट कह लेते हैं, क्योंकि पी स्टार में पी के सभी पॉइंट है, अगर एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है तो वो सी पॉइंट है। वो मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं पी स्टार में सी वाला पॉइंट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें जो ये इंटरवल था, ए बी जो इंटरवल था उसको मैंने ए टू सी में कन्वर्ट करना है। तो ए टू सी में मुझे फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना है, तो मुझे मेरे पास ए से सी के लिए एक पार्टीशन होनी चाहिए और सी उसका लास्ट पॉइंट होना चाहिए। इसी वे में सी टू बी के लिए एक पार्टीशन होनी चाहिए जिसका फर्स्ट पॉइंट सी होना चाहिए, लास्ट पॉइंट बी होना चाहिए, और उसके लिए मैं अपर सम और लोअर सम का जो डिफरेंस है अगर वो लेस देन एप्सिलॉन कह देता हूं, तो ये जो इंटरवल है ए टू सी का, इसके लिए जो पार्टीशन मैंने बनाई उस पार्टीशन के लिए अगर अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब ये जो इंटरवल होगा ए टू सी का सब इंटरवल कह लो जाए, इस सब इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। इसी वे में सी टू बी के लिए मैं अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कहूंगा। तो ये जो सी पॉइंट है इस पार्टीशन में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हमने एक पॉइंट और ले लिया एक्स्ट्रा, पी स्टार इज इक्वल टू पी यूनियन सिंगलटन सेट कंटेनिंग पॉइंट सी। बस ये इसका एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, और क्यों लिया गया है ये भी ध्यान होना चाहिए, ताकि मैं ए टू सी और सी टू बी पार्टीशन बना पाऊं। अदरवाइज, क्योंकि जब भी पार्टीशन बनाते हो, जब आप ए बी क्लोज्ड इंटरवल की पार्टीशन बनाते हो तो पहला पॉइंट ए होता है और लास्ट वाला पॉइंट बी होता है, तो वो ए टू बी की पार्टीशन होती है। तो इसी वे में मुझे ए टू सी की भी पार्टीशन चाहिए और सी टू बी की भी पार्टीशन चाहिए, तो पी स्टार इज इक्वल टू हमने पी यूनियन सी ले लिया। तो और हमें पता है कि जैसे जैसे रिफाइनमेंट लेते हैं लोअर सम बढ़ता जाता है, अपर सम कम होता जाता है। जैसे जैसे रिफाइनमेंट ली जाती है किसी पार्टीशन की, अपर सम बढ़ता जाएगा, लोअर सम बढ़ता जाएगा, अपर सम कम होता जाएगा, लोअर सम बढ़ता जाएगा, अपर सम कम होता जाएगा। तो देखो पहले लोअर सम पी पार्टीशन के लिए, फिर लोअर सम पी स्टार पार्टीशन के लिए, पी स्टार पार्टीशन के लिए लोअर सम बढ़ जाएगा, एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू एल एफ पी स्टार, और लोअर सम हमेशा लेस देन होता है अपर सम से, तो एल एफ पी स्टार इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी स्टार, और पी स्टार के लिए अपर सम कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम रिफाइनमेंट लेते हैं अपर सम कम होता जाता है, तो यू एफ पी स्टार इज लेस देन और इक्वल टू यू एफ पी। ये मेरे पास क्या आ गई, इन इक्वेशन 2 सेकेंड हमारे पास इनइक्वलिटी है। तो अब मुझे ये पता है कि ये मेरे पास 4 टर्म्स है, ये मेरे पास 4 टर्म्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस लूं और इन दोनों का डिफरेंस लें, तो आपको पता है कि सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस होगा यूएफपी स्टार माइनस एलएफपी स्टार, सेकंड और थर्ड का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन और इक्वल टू फोर्थ और फर्स्ट का डिफरेंस होगा। दिस डिफरेंस इज लेस देन और इक्वल टू यूएफपी माइनस एलएफपी, और फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कहा था, यूएफपी माइनस एलएफपी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब मेरे पास यूएफपी स्टार माइनस एलएफपी स्टार वो क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। अब मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक के लिए ए टू सी के लिए, ये पी स्टार जो है, पी स्टार में मेरे पास पॉइंट क्या है, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन सी, फिर आगे आ वाले पॉइंट और लास्ट में एक्स एन इज इक्वल टू बी। ये मेरे पास पी स्टार पार्टीशन है। तो पी स्टार पार्टीशन को एक यहां से मैं यहां तक के पॉइंट एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन सी वाले पॉइंट, इस पार्टीशन को मैं P1 कह दूं, और ये जो सी से आगे वाले पॉइंट हैं सी, फिर इससे नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा, इस पार्टीशन को अगर मैं P2 कह दूं, तो P1 यूनियन P2 जो है वो P स्टार के इक्वल बनेगा, P1 यूनियन P2 जो होगा वो P स्टार के इक्वल बनेगा। तो वो हम कह रहे हैं ये वाला पार्ट हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ P1 एंड P2 डिनोट द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ P स्टार के जो पॉइंट ऑन A टू C, जो ये A एक्स नॉट का मतलब क्या था, A, ये एक्स नॉट का मतलब ए टू सी पार्टीशन के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैं क्या नाम दे दूं, P1 सेट, और ये C टू B वाले जो पॉइंट्स हैं P स्टार पार्टीशन के जो C टू B में पॉइंट्स हैं उनको मैंने क्या सेट डिनोट कर दिया, P2। P1 क्या है, A टू C के लिए, P2 किसको डिनोट करता है, वो पॉइंट्स जो C टू B में हैं। तो P1 और P2 पार्टीशन, P1 किसकी पार्टीशन हो जाएगी, सब इंटरवल A टू C, और P2 किसकी पार्टीशन हो जाएगी, सब इंटरवल C टू B, और P स्टार जो है, P स्टार वो किसके इक्वल होगा, P1 यूनियन
P2, P स्टार किसके इक्वल होगा, P1 यूनियन P2। और UFP स्टार अगर कहो, UFP स्टार किसके इक्वल होगा, UFP1 प्लस UFP2 के इक्वल, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो UFP1 क्या हो जाएगा, UFP स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UFP1 प्लस UFP2। इसी वे में LFP स्टार किसके इक्वल हो जाएगा, LFP1, क्योंकि ये डिसजॉइंट भी है, LFP1 प्लस LFP2। और अब यहां से अगर मैं इन दोनों को, ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू लो, इन दोनों का, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस होगा। इन दोनों के डिफरेंस को क्या लिख सकता हूं, दिस माइनस दिस, UFP1 माइनस LFP1, UFP1 माइनस LFP1 प्लस UFP2 माइनस LFP2, UFP2 माइनस LFP2 इज इक्वल टू UFP स्टार माइनस LFP स्टार। और UFP स्टार माइनस LFP स्टार क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास, दिस इज थर्ड इक्वेशन। लेकिन अब ये देखें कि एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, ये दोनों वैल्यू का सम लेस देन एप्सिलॉन है। लेकिन साथ में आपको ये भी पता है अपर सम हमेशा ग्रेटर देन लोअर सम होता है, तो अपर सम माइनस लोअर सम, ये भी पॉजिटिव वैल्यू और ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। तो जनरली हम क्या लिख रहे हैं कि ये वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कई बार क्या होता है कि बच्चा ये कह दे कि जरूरी थोड़ा है कि जी ये 3/4 एप्सिलॉन से लेस आ जाए, ये एप्सिलॉन बाई 4 से लेस आ जाए, तो क्या होगा। तो अगर किसी को डाउट है तो आप क्या कह दो कि भाई ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन और ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन। तो जब दोनों का सम एप्सिलॉन से छोटा है, पहले वाली वैल्यू भी पॉजिटिव, दूसरे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव और लास्ट में जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव, तो सेपरेटली ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन, ये वाली वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ओवरऑल हम उसको लेस देन एप्सिलॉन ही कह रहे हैं। तो उसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी सेपरेटली दोनों को लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 क्यों कह दिया। अगर सेपरेटली लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 नहीं कहना चाहते तो डायरेक्ट लेस देन एप्सिलॉन कह के काम खत्म करो। हमें तो फंक्शन को इंटीग्रेबल प्रूव करना था, जो A to C इंटरवल है, A to C इंटरवल है, इस इंटरवल की पार्टीशन के लिए मैंने अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कह दिया, मतलब A to C जो इंटरवल है इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। तो वही बात कह रहे हैं आगे, सिंस ईच ब्रैकेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो थर्ड है हमारे पास रिजल्ट, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ईच ब्रैकेट क्या है, नॉन नेगेटिव, तो सेपरेटली हमने इसको लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 या लेस देन एप्सिलॉन कह दिया। इसी वे में सेकंड वाला जो पार्ट था, इस वाले पार्ट को भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इस वाले पार्ट को भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अगर कोई कहता है कि जी डाउट है मुझे तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वाला पार्ट ना लिखे, आप डायरेक्ट इसको लेस देन एप्सिलॉन, डायरेक्ट लेस देन एप्सिलॉन कह दो, मीनिंग दोनों से वही बनना है हमारा। तो ये जो P1 पार्टीशन है, ये P1 पार्टीशन किसके लिए थी, A to C इंटरवल के लिए। ये जो P2 पार्टीशन है, ये पार्टीशन किसके लिए थी, C to B इंटरवल के लिए। तो इस इंटरवल की, A to C इंटरवल की पार्टीशन P1 के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो कि जो ये A to C इंटरवल है इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। इसी वे में P2 पार्टीशन किसकी है, C to B इंटरवल की। तो इस C to B इंटरवल की एक पार्टीशन P2 के लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब जो C to B इंटरवल है या सब इंटरवल है उसमें भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। यही कह रहे हैं फॉर पार्टीशन P1 एंड P2 ऑफ, P1 किसकी है, A to C की, P2 किसकी है, C to B की रिस्पेक्टिवली। तो हेंस फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन A to C एंड C to B, यही हम प्रूव करना चाहते थे। अब इसके बाद हमें इंटीग्रल फ्रॉम A to B f dx को इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम A to C f dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम C to B f dx, ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। फिर हम कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करेंगे। या पहले कन्वर्स पार्ट प्रूव कर रहे हैं फिर उस रिजल्ट को प्रूव कर देंगे, बात तो वही है। तो कन्वर्स पार्ट में हमने क्या मान लिया कि f जो फंक्शन है वो A to C में भी इंटीग्रेबल है और C to B में भी इंटीग्रेबल है, इजीली हो जाएगा ये तो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये जो A to C इंटरवल है इसके लिए एक पार्टीशन P1 ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन। C to B इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल है, C to B इंटरवल में फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो C to B इंटरवल के लिए एक पार्टीशन P2 ऐसी हो जाएगी कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 5। अब मैं
P1 और P2 जो पार्टीशन, P1 किसके लिए थी, A टू C के लिए, P2 किसके लिए थी, C टू B के लिए। तो अगर मैं इनकी यूनियन ले लूं और वो जो पार्टीशन बनेगी वो पार्टीशन किसके लिए बन जाएगी, A टू B के लिए। P स्टार एक पार्टीशन होगी किसकी, क्लोज इंटरवल A B की। और उस A B के लिए अब मैं इस P स्टार पार्टीशन के लिए, इस P स्टार पार्टीशन के लिए UF P स्टार माइनस LF P स्टार, अगर मैं इसको लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देता हूं तो ये P स्टार पार्टीशन किसके लिए है, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये तो सेम एज इट इज, क्योंकि P1 और P2 के पॉइंट डिसजॉइंट हैं, तो दोनों ये वाला पार्ट जो इन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएंगे। सेम सिंपल वे में लिख सकते हैं। तो यूएफपी स्टार माइनस एलएफपी स्टार, वही जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। यूएफपी स्टार का मतलब क्या था, यूएफपी1 प्लस यूएफपी2 माइनस एलएफपी स्टार, एलएफपी स्टार का मतलब क्या था, एलएफपी1 प्लस एलएफपी2। इन दोनों को एक साथ कलेक्ट करो, यूएफपी1 माइनस एलएफपी1, इन दोनों वैल्यूज को एक साथ कलेक्ट करो, यूएफपी2 माइनस एलएफपी2। ये वाला वैल्यू इक्वेशन 4 से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 4 से लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आ गई, लेस देन एप्सिलॉन। किसके लिए, पी स्टार पार्टीशन के लिए, और पी स्टार पार्टीशन किसकी थी, क्लोज इंटरवल ए बी की। और इसके लिए अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब फंक्शन एफ क्या हो गया, इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो यही है, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब जो दूसरा पार्ट प्रूव करना है हमने, ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना था, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ डी एक्स। ये रिजल्ट और प्रूव करना है। इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन सोच के करेंगे तो ये रिजल्ट भी वेरी इजी है। क्या है कि फर्दर P1 एंड P2 बी पार्टीशन, P1 किसकी पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल ए टू सी की, P2 किसकी पार्टीशन है, क्लोज इंटरवल सी टू बी की रिस्पेक्टिवली। तो P स्टार यानी P1 यूनियन P2, P स्टार P1 यूनियन P2 किसकी पार्टीशन हो जाएगी, क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो दिस इज P स्टार इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी। और ये आपको पता ही है, यूएफपी स्टार, यूएफपी स्टार क्या होता है, इज इक्वल टू यूएफपी1 प्लस यूएफपी2। यूएफपी स्टार इज इक्वल टू यूएफपी1 प्लस यूएफपी2। ध्यान दे, इसके बाद टेकिंग इन्फिमम ऑन पार्टीशन, टेकिंग इन्फिमम ऑन पार्टीशन, अगर मैं ये देखते हैं कि जनरली कई बार बच्चा सोचता है यहां भी इन्फिमम ले लिया, यहां भी इन्फिमम ले लिया, तो ये जो इक्वल वाला पार्ट था वो ग्रेटर में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये डायरेक्ट ले लिया। अगर इन्फिमम लेता है, टेकिंग इन्फिमम बोथ साइड लेते तो यहां भी इन्फिमम आता इज इक्वल टू इस वाले पार्ट के साथ भी इन्फिमम आता। टेकिंग इन्फिमम, इन्फिमम ऑफ दिस ये आ गया। और ये जो इन्फिमम है ना, इन्फिमम ऑफ यू एफ पी वन प्लस यू एफ पी टू, ये जो इन्फिमम होता है, ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यू एफ पी वन प्लस इन्फिमम ऑफ यू एफ पी टू होता है। यानी ये जो पार्ट है, वैसे तो डायरेक्ट लिखना है कि इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। यहां इसका क्या मीनिंग है भाई, जितनी भी पार्टीशन है ए टू सी इंटरवल के लिए, ए टू सी इंटरवल के लिए थी ये पी टू पार्टीशन सी टू बी इंटरवल के लिए थी, इन दोनों के अपर सम फाइंड आउट करो, उनकी सबसे इन्फिमम मतलब सबसे छोटी वैल्यू, भाई इसकी इन दोनों को ऐड करो, उसकी सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसको इसकी सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करो, वो वाली वैल्यू जो है पहले वाली वैल्यू वो बड़ी होगी। इन्फिमम की बात कर रहे हैं तो लेस देन और इक्वल टू आएगा, जब सुप्रीमम की बात करते तो यहां लेस देन और इक्वल टू आ जाता है। ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है वो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हम ये जो काम कर रहे हैं ये हम अपर सम के लिए कर रहे हैं,
सेम वे में लोअर सम के लिए करते तो यहां जैसे हमने इंफिमम लेने के लिए कहा है उसमें हम कहते हैं टेकिंग सुप्रीमम बोथ साइड। रटना नहीं है कि अपर सम का ये करना है, आप चाहो तो यहां लोअर सम का कर सकते थे। लोअर सम का करते, लोअर सम का करते तो टेकिंग सुप्रीमम कर कहते बोथ साइड, और सुप्रीमम कहते तो ये जो ग्रेटर देन वाला पार्ट है इसके प्लेस पर लेस देन और इक्वल टू आ जाता। तो यहां से अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, यूएफपी स्टार की इनफिमम, मतलब जितने भी अपर सम्स हैं सभी पार्टीशंस के लिए अपर सम फाइंड आउट करो और उनकी सबसे छोटी वैल्यू लें, इनफिमम लें। उस इनफिमम को क्या कहते हैं, अपर इंटीग्रल। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अपर इंटीग्रल बी क्यों करें, क्योंकि ये जो पार्टीशन थी पी स्टार, ये जो पार्टीशन थी पी स्टार वो ए टू बी के लिए थी, तो इंटीग्रल क्या आएगा, ए टू बी अपर इंटीग्रल ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो P1 पार्टीशन है, ये P1 पार्टीशन A to C के लिए थी, अपर सम का इनफिमम है तो वो अपर इंटीग्रल बनेगा, लेकिन अपर जो इंटीग्रल बनेगा वो अपर इंटीग्रल क्या बनेगा, A to C। इसी वे में जो ये P2 पार्टीशन है ये मेरी C to B इंटरवल के लिए थी, तो ये इनफिमम ले रहे हैं अपर सम का, तो ये अपर इंटीग्रल बनेगा, लेकिन अपर इंटीग्रल फ्रॉम C to B, B पर यह अपर का साइन है, अपर इंटीग्रल फ्रॉम C to B f dx, यानी अपर इंटीग्रल फ्रॉम A to B इज ग्रेटर देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल फ्रॉम A to C प्लस अपर इंटीग्रल फ्रॉम C to B, ये वैल्यू आ जाती है। तो लेकिन हमें ये जो पार्ट आया है इसमें हमें पता है फंक्शन जो है वो A to B कहो या A to C कहो या C to B कहो सब में इंटीग्रेबल है। तो जो ये अपर इंटीग्रल है, इस अपर इंटीग्रल को मैं क्या लिख पाऊंगा, इंटीग्रल, इसको भी क्या लिख पाऊंगा, इंटीग्रल, इसको भी क्या लिख पाऊंगा, इंटीग्रल। मतलब इस रिजल्ट में जहां जहां अपर इंटीग्रल के साइन आए हैं उनको हम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, f is integrable on a to c, a to b, a to c and c to b respectively. So therefore integral of f dx from a to b is greater than or equal to integral from a to c f dx plus integral from c to b f dx. This is result number 6. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो काम हमने अभी किया है उसमें जहां जहां f लिखा है वहां क्या लिखते हैं, माइनस f, जहां जहां f लिखा है वहां माइनस f लिखते हैं। वो कर सकते हो, या जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मैंने अभी आपको बताया था कि लोअर सम के लिए f वाला काम करो, या इसमें जहां u लिखा है वहां l लिख दो, जहां इनफिमम लिखा है वहां सुप्रीमम लिख दो, जहां ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लिखा है वहां लेस देन और इक्वल टू का साइन कर दो, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। या क्या कहें कि जहां जहां आपने इसमें f लिखा है f को किससे रिप्लेस कर दें, माइनस f से, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए, लिखने का तो वे हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या है। तो जहां जहां f है इस रिजल्ट में वहां माइनस f लिख दें। इंटीग्रल फ्रॉम a to b माइनस f dx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to c माइनस f dx प्लस इंटीग्रल फ्रॉम c to b माइनस f dx। और हमें पता है कि जो इंटीग्रल ऑफ cf dx होता है उसको मैं c इंटीग्रल ऑफ f dx लिख सकता हूं। तो ये c की वैल्यू क्या है, -1, -1 को बाहर लेके आ सकता हूं, माइनस इंटीग्रल ऑफ f dx ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस कंप्लीट में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे, लेकिन इनइक्वलिटी में कैंसिल करते हुए इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन था वो लेस देन और इक्वल टू में हो जाएगा। और ये मेरे पास रिजल्ट 7, a is greater than or equal to b, a is less than or equal to b, तो a is greater than or equal to b, a is less than or equal to b, मतलब a is equal to b। तो इसका मतलब फ्रॉम 6 and 7 we get integral from a to b f dx is equal to integral from a to c f dx plus integral from c to b f dx। यही रिजल्ट तो प्रूव करना था, कंप्लीट। मीनिंग क्लियर करें, मजा आ जाएगा, बस बेसिक्स पे ध्यान देना है। रीमान इंटीग्रल का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट एक यूनिट है, 2 to 3 लेक्चर्स और होंगे हमारे, आई थिंक 3 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हमारा रीमान इंटीग्रल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम इसमें समझ के काम करते हैं तो रीमान इंटीग्रल से इजी कोई टॉपिक नहीं लगेगा। तो प्लीज बेसिक्स जो हैं, डेफिनेशन जो हैं, उनको जरूर क्लियर करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बेसिक्स क्लियर होंगे उसको रीमान इंटीग्रल का जो टॉपिक है वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग,
करके मजा आ जाएगा, करते हुए मजा आएगा, करते हुए मजा आएगा। बस बेसिक्स का ध्यान दें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट भी करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।